हेलो, नमस्कार प्यारे बच्चों। मैं विजय बंसल, मैथ लेक्चरर, जाखल ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद से, हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट। आज हम अपनी मैथ की क्लास के अंदर कुछ सीखेंगे। हाँ जी प्यारे बच्चों, आज जो हम करेंगे, हमारे पास हमारी एक्सरसाइज 14.2 क्लास 9th का, ठीक है, हमारा जो चैप्टर 14 चल रहा है, सांख्यिकी, उसकी एक्सरसाइज को करेंगे। इसकी पिछली वीडियो के अंदर हम पिछले लेक्चर के अंदर 14.2 के हम पहले 5 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। आज जो हमने शुरू करना है, क्वेश्चन नंबर 6 शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए आपको क्या दे रहा है, क्या 3 सिक्कों को एक साथ 30 बार उछाला गया, प्रत्येक बार चित आने की संख्या निम्न दी गई है, ठीक है। जैसे पहली बार 3 सिक्के उछाले गए तो पहले आपके चित हेड मतलब कितने आए, 0, मतलब कोई भी चित नहीं आया, ठीक है, तीनों बार टेल आ गया। दूसरी बार 3 सिक्के उछाले गए तो 1 हेड आया और 2 पर टेल आया। तीसरी बार उछाले गए, ठीक है, तो आपको जैसे 2 लिखा हुआ है तो मतलब 2 पर हेड आया और 1 पर टेल आया। चौथी बार फिर उछाले गए तो 2 पर हेड आया और 1 पर टेल आया, ठीक है। अब ऐसे आपको आंकड़े दिए गए हैं, कहते हैं निम्न ऊपर दिए गए आंकड़ों के लिए एक बारंबारता बंटन सारणी लिखिए। तो अब हमें बारंबारता बंटन सारणी बनानी, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम, ठीक है, क्योंकि चित्त पर बात करनी है, चित्त की संख्या, ठीक है, हम देखेंगे चित्त की संख्या कितनी हुई और उसकी आगे बारंबारता, ठीक है, वो बारंबारता कितनी बार बनती है। चित्त कितने 0 हुआ या 1 आया या 2 आए या 3 आए, क्योंकि आपने सिक्के को 3 सिक्के ही मैक्सिमम उछाले हैं, ठीक है, और 30 बार ये कार्यक्रम किया गया। तो 0 चित्त मतलब 0 कितनी बार हुआ कि 0 चित्त आया, मीन 0 बार हेड आया। तो इसमें हम क्या करेंगे, 0 गिन लेंगे कितने हैं टोटल। अब पहली लाइन में देखें आपके पास 2 0 हैं, दूसरी लाइन में देखें आपके पास 1 0 है और तीसरी लाइन में देखें 3 0 हैं। तो मतलब 2 और 1 3, 3 और 3 6, तो 0 कितनी बार है, 6 बार। ऐसे ही आप 1 देखेंगे, 1 की काउंटिंग करें कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 1 कितनी बार आया है, 10 बार। अब देखेंगे हम 2 कितनी बार आया हुआ है। जैसे आप देखें पहली ही लाइन के अंदर 2 हमारे पास 3 बार है और दूसरी लाइन के अंदर आपके पास 2 है, वो भी 3 बार है, 3 और 3 6 हो गए। और तीसरी लाइन में देखें 2 आपके पास फिर 3 बार है, मतलब 3 और 3 6 और 3 9 हो गए आपके पास, ठीक है। अब हम 3 देखेंगे, 3 कितनी बार है, 3 देखें पहली लाइन में आपके पास 2 बार हो गया, 2, दूसरी लाइन में 1 बार, तो 3, और लास्ट तीसरी लाइन में 2 बार है, 3 और 2 5 बार हो गया हमारे पास, ठीक है। आप इनका योग करें कि योग कितना बन रहा है, 9 और 5 14, 14 और 10 24, 24 और 6 30, क्योंकि 3 सिक्कों को हमने 30 बार उछाला है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारा आपके जो 3 हेड सिक्कों को उछालने पर संख्याएं दी गई थी उनके हेड आने की, उनकी बारंबारता बंटन सारणी बन जाएगी आपकी, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें हमें क्या दे रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए आपके पास क्या चीज़ है। कहना 50 दशमलव स्थान तक शुद्ध पाई का मान दिया गया है, ठीक है। जनरली क्या होता है, हमारे पास जो पाई के मान हमें दिए जाते हैं कि अगर हम बात करें, ठीक है, दशमलव जो पाई का मान है हम 3.14 तक लेकर चलते हैं, ठीक है, 2.7 तक या 22/7 लिखते हैं। और आपकी सारी बुक के अंदर इन्होंने 50 अंकों तक दिया हुआ है आपको ये मान। अब इन 50 अंकों के अंदर दशमलव के बाद 3 के बाद 1 2 4 3 4 5 6 7 8 9 सभी अंक दिए गए हैं, शून्य भी दिया गया है, ठीक है। हमें उनके लिए बारंबारता बंटन सारणी बनानी है। अब देखें ये कह रहा है कि दशमलव बिंदु के आने वाले 0 से 9 तक के अंकों की एक बारंबारता बंटन सारणी बनाइए, ठीक है। आपको 0 से 9 तक बनानी है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास अंक लिखेंगे कि अंक आपके पास क्या आ रहा है, मीन्स पहला भाग इसका 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसके बाद हम इसकी बारंबारता देखेंगे कि कितनी बार आ रहे हैं हमारे पास, ठीक है। मीन 0 कितनी बार आ रही है, 2 कितनी बार आ रहा है, 3 कितनी बार है, और इन सभी का योग करेंगे लास्ट में, ये चीज़ें हमारे पास रहेंगी। अब 0 देखनी है आपको कितनी बार आ रही है इसके अंदर, 0 के बारे में बात करें, 0 की गिनती करें, 0 कितनी है, दशमलव के बाद के अंक गिनने हैं, क्योंकि दशमलव से पहले 3 है, उस 3 को स्पेशल ख्याल रखना, इस 3 में ही नहीं गिनना, ठीक है ना, बाकी तो कोई अंक द्वारा काउंटिंग होगा ही नहीं। 0 इसमें कितनी बार आ रही है, 2 बार। 1 देखें, 1 कितने हैं,
1 2 3 4 5, 1 5 2, 1 2 3 4 5, 2 भी 5 बार आ रहा है। 3 को ख्याल रखेंगे, दशमलव के आगे जो 3 है उसको नहीं गिनना हमने, उसके बाद वाले गिनने हैं, ठीक है। वैसे अगर आप टोटल 3 गिन लें कि मतलब बिना दशमलव को छोड़ दें अगर, तो देखिए 3 कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। 9 में मैंने क्या किया, पहले वाला 3 भी गिना है, तो 1 उसको छोड़कर 3 कितनी बार हो गया आपके पास, 8 बार। अब 4 को देखें तो 1 2 3 4, 4 बार आ रहा है। 5 को देखें, 1 2 3 4 5, 5 बार आ रहा है। 6 को देखें, 1 2 3 4, 6 बार आ रहा है। 7 को देखें, 1 2 3 4, 7 बार आ रहा है। 8 को देखें, 1 2 3 4 5, 8 बार आ रहा है। 9 को देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 9 कितनी बार आ रहा है 8 बार आ रहा है। अब इन सभी का हम जोड़ करेंगे, 8 और 5 13, 13 और 4 17, 17 और 4 21, 21 और 5 26, 26 और 4 30, 30 और 8 38, 38 और 5 43, 43 और 5 47, 47, सॉरी कहीं गलती हुई है, 50 थे अंक ये, दोबारा देखते हैं। 8 और 5 13, 13 और 4 17, 17 और 4 21, 21 और 5 26, 26 और 4 30, 30 और 8 38, 38 और 5 43, 43 और 5 48, 48 और 2 50, ठीक है। कितना योग आ गया, 50। मीन्स हमारे पास ये सभी हमारे आंसर बन गए। अब इसके बाद देखें, इसके सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपको, कह रहा है सबसे अधिक बार और सबसे कम बार आने वाले अंक कौन से हैं, ठीक है। सबसे अधिक बार आने वाले अंक कौन से, और उसके साथ लिखेंगे सबसे कम बार, ठीक है, आने वाले अंक कौन से हैं वो देखेंगे। देखिए सबसे अधिक, सबसे बड़े अक्षर कौन से, 8 है इसके अंदर, 8 2 बार आ रहा है ना, तो मतलब 3 और 9 ये अंक सबसे ज़्यादा बार आए हैं, ठीक है। 3 और 9 ये 8 बार आए हैं, ठीक है। सबसे कम, सबसे छोटा अंक कौन सा, बारंबारता संख्या किसकी कम से कम है, 2 सबसे छोटा अंक है, तो मतलब 0 सबसे कम बार आई है, ठीक है। ये हमारे पास हमारे क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बन जाएगा। आगे देखेंगे हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। इसमें हमें क्या कह रहा है करने के लिए, इसमें देखिए क्या कह रहा है, 30 बच्चों से पूछा गया कि पिछले सप्ताह उन्होंने कितने घंटे टीवी देखे, और प्राप्त परिणाम ये रहे कि उन्होंने हमसे 30 बच्चों पर सर्वे किया गया, तो उन्होंने जो जानकारी दी उसके परिणाम दिए गए हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, हमें दे रहा है घंटों की संख्या पर बात करेंगे हम, ठीक है, और इनके मिलान चिन्ह पर भी बात करेंगे हम, ठीक है। क्योंकि वैसे तो जनरल हमारे पास ये तो वर्ग बारंबारता बंटन सारणी बनाने के लिए कह रहे हैं ना, कहना वर्ग चौड़ाई 5 लेकर, मीन्स 5 लेंगे आप, 5 के अकॉर्डिंग अपना बनाएंगे मिलान चिन्ह, और उनके बाद उसकी बारंबारता, ठीक है, आपके पास ये बन जाती है। अब इसमें देखिए सबसे छोटा अंक आपके पास क्या है, 1 आ रहा है, ठीक है। तो हमें 5 घंटों का अंतर लेना है, तो आप इसको 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15 कर सकते हैं, ठीक है। 1 से 6, 6 से 11 ये भी कर सकते हैं, अंतर 5 का लेना हमें, ठीक है। तो 0 से ज़्यादा बेटर रहेगा, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, ठीक है। क्योंकि अधिकतम बड़े से बड़ा अंक देखिए कौन सा दिया गया आपको, बड़े से बड़ा अंक 17 दिया गया है, तो 17 आपका 15 से 20 के बीच में आ जाएगा। उस चीज़ के कारण हम यहाँ पर इतना काम कर लेंगे इसके अंदर। अब हमें मिलान चिन्ह की सहायता से ही हमारे पास क्लियर होगा कंसेप्ट सारा का सारा हमें, कि कौन सा अंक हमारे पास आ रहा है और कौन सा नहीं आ रहा, ठीक है। उनके बारे में हम बात करेंगे, उसके अकॉर्डिंग देखेंगे कि क्या रहेगा। अब हम काउंटिंग करेंगे इसमें देखिए सबसे पहले हमें क्या दिया गया, 1 आपके पास 0 से 5 के बीच में आएगा, हम मिलान चिन्ह में लगाते चलेंगे, 6 5 और 10 के बीच में, 2 0 से 5 के बीच में, 3 0 से 5 के बीच में, अगला 5 आ गया। 5 को ख्याल रखना है आपको, ये 5 यहाँ 0 से 5 में ना लेकर इसको 5 में लेंगे, 5 से 10 के बीच में, ठीक है। 12 10 से 15 के बीच में, 5 वही 5 से 10 के बीच में, 8 5 से 10 के बीच में, 4 0 से 5 के बीच में, 8 5 से 10 के बीच में। 4 लाइनें लग चुकी हैं, तो 5वीं लाइन के लिए आप जानते हैं मिलान चिन्ह में हम क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे इसको। उसके बाद नेक्स्ट अक्षर देखते हैं, 10 दिया गया है, 10 आपके पास 5 से 10 के बीच में ना आकर 10 से 15 के बीच में आएगा, ठीक है। फिर 3 और 4 दिए गए हैं,
ये आपके पास 4 लाइनें हो चुकी हैं, तो 3 के लिए 5वीं लाइन जो लगानी है हमें क्रॉस कर देंगे, डायगोनल बना देंगे, और फिर 4 के लिए अगली एक लाइन और खींच देंगे। 12 10 से 15 के बीच में, 2 0 से 5 के बीच में, 8 5 से 10 के बीच में, 15 10 से 15 में ना लेकर 15 से 20 के बीच में आएगा, 1 0 से 5 के बीच में, 17 15 से 20 के बीच में आएगा, 6 5 और 10 के बीच में आएगा। ठीक है। अगला 3 आपके पास 0 से 5 के बीच में, अगला 2 क्योंकि 4 लाइनें हो चुकी हैं, 5वीं लाइन का क्रॉस आपके पास ये बनेगा, 5 5 के ग्रुप बनते हैं इसके अंदर। ठीक है। अगला 8 5 से 10 के बीच में, 5 ये भी इसी लाइन के अंदर आएगा। ठीक है, 5 से 10 के बीच में। अगला 9 ये आपके पास 4 लाइनें लग चुकी हैं, तो 5वीं लाइन आपकी क्रॉस के अंदर जाएगी। फिर अगला 6 वो भी 5 से 10 के बीच में, 8 5 से 10 के बीच में, 7 5 से 10 के बीच में, 14 हमारे पास 14 10 से 15 के बीच में, और 12 10 से 15 के बीच में। 4 लाइनें लग चुकी हैं, तो 5वीं लाइन हमारी ये क्रॉस के रूप में आ जाएगी। ठीक है। अब हम इनकी बारंबारता, इनकी संख्या देखते हैं कि क्या बनी। 5 और 5 10, ये 5 5 10, 10 और 3 13, 5 और 2, और फिर इन सभी का योग देखते हैं कि जोड़ क्या बनेगा इन सभी का। ठीक है। 5 और 2 7, 7 और 13 20, 20 और 10 30। ठीक है। हमें 30 बच्चों पर ही ये डाटा इकट्ठा किया गया था, उनके बारे में जानकारी आ गई। ये आपका पहला भाग हो गया, क्योंकि इसमें पहले भाग में यही कहा गया था कि वर्ग चौड़ाई 5 लेकर और एक वर्ग अंतराल 5 से 10 लेकर इन आंकड़ों की एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी बनाइए। तो इसमें हमेशा ख्याल रखें कि आपको जो दिया गया 5 से 10, ठीक है, तो हमारे पास जैसे हम सोच रहे थे कि हम 1 से 6 ले लें, ठीक है, लेकिन इन्होंने 5 से 10 दिया गया, तो पिछला हमें 5 0 से 5 ही लेना पड़ेगा। ठीक है। अगला 10 से 15, 15 से 20, 5 5 के अंतर पर हमें लेना है। ठीक है, उस हिसाब से हमें यही करना पड़ेगा इसके अंदर। और इसके सेकंड भाग में क्या है, देखिए क्या कह रहा है, कितने बच्चों ने सप्ताह में 15 या उससे अधिक घंटों तक टेलीविज़न देखा। ठीक है, 15 घंटे, 15 या अधिक घंटे, ठीक है, टेलीविज़न मतलब टीवी देखा। तो 15 तक, यहाँ तक जो है 15 से कम वाले, 15 वाला भी इसमें आता है। ठीक है, तो ये कितने बच्चे हैं, 2। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या बन जाएगा, 2। ठीक है, क्लियर। इसके बाद देखेंगे हमारे पास इस एक्सरसाइज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। उसमें हमें क्या दे रहा है ये, इसके अंदर आपके पास देखें, हमारे पास कह रहा है कंपनी एक विशेष प्रकार की कार बैटरी बनाती है और इस प्रकार की 40 बैटरियों के जीवन काल वर्षों में ये दिए गए हैं कि वो कब तक चलते हैं। 2.6 मतलब 2.6 का मतलब हुआ, ठीक है, 2 वर्ष 6 महीने नहीं, मीन्स 12 साल, पूरे साल के अंदर आपके पास 12 महीने होते हैं, तो उसके 0.6% निकालने हैं आपको, मतलब लगभग हम मान के चलेंगे 7 महीने कुछ दिन। 3.0 का मतलब हुआ कि 3 साल पूरे। ठीक है, क्योंकि वर्षों में बात कर रहा है ये कह रहा है 0.5 माप के वर्ग का अंतराल लेकर अंतराल 2 से 2.5 प्रारंभ करके इन आंकड़ों की एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी बनाएं। ठीक है, अब आपके पास इन्होंने हमें आरंभ ही यही कह दिया कि इसका आरंभ, इसे आरंभ करें, मतलब 2 से लेकर 2.5 तक। तो आपके पास यहाँ से क्लियर हो जाता है। ठीक है, मीन्स क्वेश्चन नंबर 9 जीवन काल, ठीक है, वर्षों में, 2 से 2.0 से लेकर 2.5 तक। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास रहेगी इसके अंदर। अब इसमें क्योंकि इन्होंने स्पेशल मेंशन लिख दिया शब्द कि आपके पास यहाँ से आरंभ करके, तो इसका मतलब आपके पास जो छोटे से छोटा अंक है वो इन दोनों के बीच में ही आएगा, इसे नीचे में सोचने की जरूरत भी नहीं होती। ठीक है, बाकी आप देखिए जैसे 8वां क्वेश्चन में आप देखेंगे तो वहाँ आपको आरंभ यहाँ से करें ऐसा नहीं लिखा गया होगा, ये लिखा गया होगा कि वर्ग अंतराल लें, ठीक है, 5 से 10 का, लेकिन यहाँ से शुरू करें उसके बारे में नहीं लिखा गया होगा। जब आपके पास ये लिख दिया जाता है कि यहाँ से शुरू करें, तब आपको उसी में लेना पड़ता है। जैसे आपको क्वेश्चन नंबर 2 था, क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखें आपको लिखा गया था 0 से 5 को पहला अंतराल लेकर, मतलब वहीं से शुरू करना था हमने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखें, उसमें आपको लिखा गया था 84 से 86, 86 से 88 आदि लेकर एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन बनाइए। तो इसमें आपका नीचे भी जा सकता था, ठीक है, 84 से, लेकिन वो मिनिमम जो अंक है इसके अंदर 84.9 ही था, तो 84 से ही शुरू हुआ। ठीक है, ऐसे ही आपका अगर आप देखें चौथा क्वेश्चन, उसमें 160 से 165 ये लिखा गया था। ठीक है, आदि का वर्ग अंतराल लेकर, तो इसमें 160 से नीचे जा सकता है। ठीक है, 160 से नीचे, क्योंकि हमारे पास छोटा अंक इसमें 150 तक था, तो हमने 150 से शुरू किया।
लेकिन इसमें हमें क्या करना है, आरंभ इन्होंने लिख दिया स्पेशल, तो यहीं से शुरू करना है, इससे छोटा अंक होगा ही नहीं। 2.5 से लेकर 3.0 तक, मीन्स आप यूँ मान के चले अपने लिए, अगर दशमलव में प्रॉब्लम आती है 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, ठीक है। बड़े से बड़ा अंक क्या है आपके पास वो देखें, उसके अकॉर्डिंग ही आप लिखेंगे। जैसे दूसरी लाइन में 4.6 है, ठीक है, और बाकी लाइनों को आप देखते हैं तो 4.6 तक ही जा रहा है, तो मतलब 45 से 50 तक ये दशमलव में है आपके पास, ठीक है। 3.5 से लेकर 4.0, 4.0 से 4.5, 4.5 से लेकर 5.0 तक, ठीक है। अब इसके अंदर आप क्या करें, मिलान चिन्ह भी लगाएंगे, क्योंकि मिलान चिन्ह ही आपके आंकड़ों को पूर्ण करेंगे, मिलान चिन्ह, ठीक है। और उसके बाद इसकी बारंबारता, ठीक है। अब हमारे पास क्योंकि ये 40 बैटरी हैं, उनके जीवन काल दिए गए हैं, तो एक लाइन के अंदर आपके 5 लाइनें लगाई हैं, 8 आंकड़े दिए गए हैं, ठीक है। पहला देखिए 2.6 मीन्स अगर आप दशमलव को कंफ्यूज ना होना चाहें तो दशमलव को थोड़ी देर के लिए दिमाग से भूल जाएं कि ये दशमलव के साथ दिए गए हैं और दशमलव आपको इसमें दिया गया है। 2.6 मीन्स 26 की तरह मान लें, एक यहाँ लग जाएगा 30, ठीक है। इसमें ना लेकर 3.0 को आप अगली लाइन में लेंगे, अगले वर्ग अंतराल के अंदर 3.7, 3.2, 2.2, 4.1, 3.5, तीसरे वर्ग अंतराल में लेकर इसमें लेंगे हम 3.5 से लेकर 4.0 तक, 4.5 इस वर्ग अंतराल में लेकर नेक्स्ट वर्ग अंतराल में लेंगे, ठीक है। अगली लाइन 3.5 इस अंतराल में आएगी, 2.3 पहले अंतराल में, 3.2, ठीक है, 0 से 5, 3.0 से 3.5 तक, 3.4 इसी लाइन में आ जाएगा, 3.8 अगली लाइन के अंदर अगले वर्ग अंतराल में, 3.2 इस वर्ग अंतराल में आएगा। 4 लाइनें लग चुकी हैं तो क्रॉस कर देंगे इसको। 4.6 45, 4.5 से 5.0 तक बीच में आएगा। 3.7 3.5 से लेकर 4.0 तक 4 लग चुकी है, 5वीं लाइन। ये मैंने दशमलव तक आपको लिख के दिखाया। मैं बिना दशमलव मतलब सिंपल अंकों के पढ़ते हैं हम इसको, मान लीजिए 25 पढ़ें, 25 से 30 के बीच में आएगा। 40 से 45 के बीच में। 34 30 से 34 35 के बीच में। 33वीं इसी लाइन में आएगा। 29 25 से 30 में। 30 आपका 30 से 35 के बीच वाली लाइन में लेंगे। 43 40 से 45 के बीच में। 28 ठीक है आपके पास 25 से 30 के बीच में। मतलब दशमलव को हम भूल कर बिना दशमलव के पढ़ रहे हैं इस रकमों को। 35 से 40 के बीच में। 32 30 से 35 के बीच में। 39 35 से 40 के बीच में। 32 4 लाइनें लग चुकी हैं, 5वीं लाइन के लिए हम क्रॉस कर देंगे। फिर 32 ठीक है। 31 37 35 से 40 के बीच में। 34 आपके पास 35 से 40 30 से 35 के बीच में। अगला 46 45 से 50 के बीच में। 38 35 से 40 के बीच में ठीक है। 32 30 से 35 के बीच में। 26 25 से 30 के बीच में। 4 लाइनें लग चुकी हैं, 5वीं लाइन के लिए क्रॉस कर देंगे। 35 35 से 40 के बीच में 4 लाइनें लग चुकी हैं, क्रॉस कर देंगे। 42 40 से 45 के बीच में। 29 25 से 30 के बीच में। 36 35 से 40 के बीच में। ठीक है, इस प्रकार से आपने इन आंकड़ों को लिया और इनके वर्ग अंतराल बना दिया आपने। अब इनकी बारंबारता देखेंगे हम, इनकी कितने बन रहे हैं हमारे पास। ये आपके पास इनकी संख्या कितनी है, 2। ये 5 और 1 6 हो गए हमारे पास। ये 5 और 5 10 11 12 13 14 और ये 5 और 5 10 10 और 1 11 और ये 4 हुए गिनती में और ये 3। इन सभी का आप योग करेंगे कि गिनती में जोड़ इनका टोटल कितना बनता है आपके पास। ठीक है, 4 और 3 7 7 और 11 28 सॉरी 4 और 3 7 7 और 11 18 18 और 14 32 32 और 6 38 38 और 2 40। ठीक है, आपको 40 ही बैटरियों पर 40 बैटरियों का जीवन काल दिया गया था, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास हमारा आंसर बन जाएगा। क्लियर। इस तरीके से हमारे जो ये क्वेश्चन है प्रश्नावली 14.2 ठीक है हमारी कंप्लीट हो जाती है। इसके साथ आपकी कुछ प्रॉब्लम्स एग्जाम्पल के तौर पर जो आपने मुझे भेजी हुई हैं, उन एग्जाम्पल्स को हम देखते हैं कि किस प्रकार से आपको करना है और कैसे उनके बारे में आप लिखेंगे। ठीक है, इसमें आपके पास जो उदाहरण नंबर आपने मुझे कहा था, उदाहरण नंबर 2, एक विद्यालय की 9वीं कक्षा के 30 विद्यार्थियों द्वारा 100 अंकों में से प्राप्त किए गए अंक। ठीक है,
लीजिए वो दिए गए हैं आपको, दिए गए हैं 100 में से अंक दिए गए हैं। तो इनको हम किस तरीके से लेना है वो उस चीज़ के बारे में हम बात करते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं आपको जो अंक हैं 10 से 20, 10, 20, 36, 92, 95 ये दिया गया, ठीक है। तो आपके पास अगर आपको लगता है कि कुछ अंक ही हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो आप चाहें तो इनको, क्योंकि जैसा इन्होंने बुक के अंदर किया हुआ है अंक लिखे हुए हैं, ठीक है, और फिर उनकी संख्या बारंबारता लिखी हुई है, ठीक है। तो इन्होंने 10 देखे कितनी बार बच्चों के आ रहे हैं, ऐसे सारे अंक देखिए नोट किए, ठीक है। जैसे 10 देखा, 10 सबसे पहले 10 है वो एक बार एक बच्चे का आ रहे हैं। फिर 20 देखें, 20 वो भी एक बच्चे के अंक आ रहे हैं। अगला अंक है 36, ठीक है। 36 देखा कितने बच्चों के आ रहे हैं, वो 3 बच्चों के आ रहे हैं, ठीक है। अगला अंक है 92, ठीक है। तो आप 92 के बारे में लिख सकते हैं कि 92 कितने बच्चों के आ रहे हैं। अब क्योंकि इसको ऊपर नीचे हम सही ढंग से लिखेंगे, ठीक है। 92 आपके पास लास्ट में आना चाहिए था, उससे पहले 36 से बड़ा अंक कोई हो सकता है हमारे पास, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए आप चाहें तो पहले 92 को ही वर्णन कर दें, बाद में इनका ऊपर नीचे की तरफ कर सकते हैं इनको, ठीक है। जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ मान लीजिए आप इनको रफ पर निकाल लेते हैं कि 92 कितने बच्चों के आ रहे हैं, 3 बच्चों के, ठीक है। उसके बाद आपके पास 95 है, 95 आपने देखा कितने बच्चों के आ रहे हैं हमारे पास, वो एक ही बच्चे के हैं, उनकी गिनती की। फिर अगला अंक है 40, ठीक है। 40 देखिए कितने बच्चों के अंक आ रहे हैं हमारे पास, क्योंकि 36 के बाद 40 यहाँ पर शायद आ सकते हैं। इनकी गिनती करें, 40 आपके पास आ रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 4 बच्चों के अंक आ रहे हैं हमारे पास ये। अगला 50, ठीक है, शायद इसके बीच में बन सकते हैं, जगह छोड़ लेते हैं। 50 कितने बच्चों के आ रहे हैं, एक आपके पास पहली लाइन में ही हो गया, और तीसरी लाइन में है 40, 92, 40, 50, 50, ठीक है। तो 3 बच्चों के आपके 50 अंक हैं। फिर अगला 56, ठीक है, ये 2 बच्चों के हो गए हमारे पास, एक 50 यहाँ के बाद 56 है, एक नीचे 50, 50 के बाद 56 है। फिर अगला आपके पास 60, ठीक है। 60 आपके पास कितने बच्चों के पास है, 4 बच्चों का। 70, ठीक है, वो भी 4 बच्चों के पास है, 1, 2, 3, 4, 4 बन रहे हैं। 72, ठीक है, वो एक बच्चे के पास बन रहा है। 80, वो भी एक बच्चे के पास बन रहा है आपका। 88 हमारे पास 2 बच्चों के पास आ रहा है, ठीक है। 92 3 बच्चों के पास, 95 1 बच्चों के पास, और इन सभी का आप योग करें, टोटल इन सभी का जो जोड़ बनेगा 3 और 1 4, 4 और 2 6, 7, 8, 8 और 4 12, 12 4 16, 16 और 2 18, 18 और 3 21, 21 और 4 25, 25 और 3 28, 29 30, ठीक है। ये इसी के नीचे लिखने हैं आपको, क्लियर। अगर आप इनके वर्ग अंतराल बनाना चाहते हैं, ठीक है, मीन्स वर्ग अंतरालों पर बात करना चाहते हैं, क्योंकि सबसे कम अंक आपके पास 10 है, तो वर्ग अंतराल के साथ आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। मेन बात है कि आपको दिया किस तरीके से, आप उसी हिसाब से उनकी संख्या के बारे में लिख सकते हैं। बारंबारता 0 से 10 आप लेंगे, ठीक है, वो 0 है, क्योंकि 10 तक 0 से 10 तक किसी बच्चे के नंबर नहीं है। आगे 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100। क्योंकि आपके अंदर आपको जो क्वेश्चन दिया गया इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया कि आपको इनको व्यक्तिगत रूप में लिखना है, व्यक्तिगत अंकों के तौर पर लिखना है, या बारंबारता बंटन सारणी बनाकर लिखनी है, ठीक है। तो आप दोनों में से जो मर्जी तरीका अप्लाई करना चाहे वो कर सकते हैं। इन्होंने बुक में ये तरीका किया हुआ है, हम बारंबारता बंटन सारणी का यूज़ कर लेते हैं। अब 10 से 20 तक ये वाले अंक काउंट होंगे इसके अंदर, क्योंकि 20 अगली लाइन में जाएगा तो एक बच्चा। 20 से 30 ये वाले अंक काउंट होंगे, 30 36 से अगली लाइन में जाएगा। 36 ये 30 से 40 के बीच में आ गया। 40 ये 40 से 50 के बीच में आ जाएगा। 50, ठीक है, ये 50 से 60 के बीच में आएगा। 56 ये भी 50 से 60 के बीच में है, तो इन दोनों का जोड़ कर देंगे आप 5। 60 से 70 ये आ जाएंगे हमारे पास 4। 70 72 ये दोनों आपके पास 70 से 80 के बीच में आएंगे, इनका जोड़ कर देंगे 4 और 1 5। 80 88 ये 80 से 90 के बीच में बन जाएंगे, इन दोनों का जोड़ कर दिया 3। 90 से 100 के बीच में 92 और 95 ये 90 से 100 के बीच में क्या अंक है, तो 3 और 1 4। इन सभी का आप योग करेंगे, ठीक है, 30 ही बनेगा, देख भी सकते हैं। 4 और 3 7, 7 और 5 12, 12 और 4 16, 16 और 5 21, 21 4 25, 25 3 28, 29 30,
030। ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर बन जाएगा। क्लियर? इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में बताना है। अच्छा, उदाहरण एक भी पूछा गया था किसी के द्वारा। ठीक है, उसमें क्या था, सिर्फ आपसे परिसर पूछा गया। उदाहरण एक के अंदर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपको अंक दिए गए हैं, जो क्या कह रहे हैं हमें, गणित की परीक्षा में 10 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक लिए गए हैं आपसे। ठीक है, वो अंक क्या है आपके पास, मीन्स प्राप्त अंक की अगर हम बात करें। ठीक है, 55, 36, 95, 95, 73, 60, 42, 25, 78, 75 और 62। ठीक है, अब आपको क्या ज्ञात करना है, इनका परिसर ज्ञात करना है। परिसर ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना होता है, ठीक है, अधिकतम में से आपको न्यूनतम को माइनस करना होता है। ठीक है, अधिकतम मीन इसमें सबसे बड़ा अंक देखेंगे आपके पास क्या है, 95 दिया गया, और न्यूनतम सबसे छोटा अंक देखेंगे आपके पास 25 दिया गया है। तो आप 95 से 25 घटाया 70। ठीक है, ये आपके पास आपके क्वेश्चंस का आंसर आ जाएगा। ये कहा गया था आपको इस उदाहरण नंबर 1 के अंदर, जिसमें आपको कन्फ्यूज़न हुई। उसके बाद आप देख सकते हैं हमारे पास उदाहरण नंबर 3। ठीक है, इसके अंदर आपको वैसे मोस्टली सभी स्टूडेंट ने कर लिया, फिर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। वन महोत्सव के दौरान 100 विद्यालयों में से प्रत्येक विद्यालय में 100 पौधे लगाए गए, और 1 महीने बाद लगाए गए पौधों में से बच गए पौधों की संख्या के बारे में बताया गया आपको। ये काफ़ी बड़ा डाटा दिया गया आपको। ठीक है, इन्होंने इसके अंदर आपको वर्ग अंतराल लेकर पता करने के लिए कहा। ठीक है, क्योंकि इसमें हमारे पास जो सबसे छोटे से छोटा अंक दिया गया वो 20 से बड़ी संख्या आपके पास, ठीक है, 23 है, और सबसे बड़ा अंक आपके पास जो जिस स्कूल में बचे पौधे वो 98 है। ठीक है, तो उन दोनों के अकॉर्डिंग ही आपने यहाँ पर ये देखें टेबल के अंदर हमने क्या किया, बचे हुए पौधों की संख्या के अकॉर्डिंग 20 से 29, 30 से 39, 40 से 49, आप इसको 20 से 30 भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन किए मैंने आपको कंटिन्यू जो फ्रिक्वेंसी है उसके आधार पर करवाए हैं, ओवरलैपिंग वाले करवाए हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100। ठीक है, ये मिलान चिन्ह के द्वारा उनकी संख्या निकाल ली गई, फिर उनको बारंबारता के रूप में लिख दिया गया आपका। ठीक है, उसके बाद आप देखिए हमारे पास उदाहरण नंबर 4 में आपको क्या दिया गया। इसमें आपको एक बारंबारता बंटन 38 विद्यार्थियों के भार दिए गए हैं, उसकी बनी हुई टेबल ही आपको दी गई इसके अंदर। ठीक है, इसमें बनी हुई टेबल दी गई, सिर्फ उसको, क्योंकि ये आपके पास जो बारंबारता बंटन सारणी दी गई, ठीक है, ये अनंत व्यापी थी, मीन्स नॉन ओवरलैपिंग थी, इसको ओवरलैपिंग करना था, कंटिन्यू फॉर्म में करना है। 31 से 35, 36 से 40 दिया गया, तो इसमें क्या किया, 35 से 36 के बीच में आप देखें अगर एक का फर्क है तो आधा घटा देंगे हम, निम्नतम 31, 36, 41 में आधा घटा देंगे, 35, 40, 45 में आधा जोड़ देंगे, आपकी यही सारणी सेम बन जाएगी। देखें कैसे, 30.5 से लेकर 35.5 तक 9 वही संख्या रही, 35.5 से लेकर 40.5 तक 6, 40.5 से लेकर 45.5 15, आपके पास उसी प्रकार की ये संख्या रह जाएंगी। ठीक है, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें। किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, विजय जाखल बंसल मैथ को सब्सक्राइब करें, अपने यारों दोस्तों मित्रों के साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ जो भी 14 चैप्टर कर रहे हैं उनके साथ जिनको जो शेयर करें। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फ्रेंड्स।